वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर रजत और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट। आज की इस वीडियो में हम आर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है, ये किस तरह फंक्शन क्रिएट करता है और हमारे जिस्म में इसका क्या किरदार है और ये हमारे जिस्म के किस सिस्टम का एक कंपोनेंट है, किस सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। और इसके साथ साथ सबसे पहले हमें अर्थ का जो डिफिनेशन होता है वो जानना चाहिए। अर्थ का जो डिफिनेशन होता है वो इस तरह होता है कि द organ that pump blood in our body is called heart। जो वो organ, हमारे जिस्म का वो organ जो हमारे जिस्म में क्या करता है, खून पंप करता है। हमारे जिस्म में क्या करता है, खून पंप करता है। एज अ पंप काम करता है हमारे जिस्म में। तो उस organ को क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। हार्ट का सिर्फ एक काम है, वो है हमारे जिस्म में खून पंप करना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम भी है। तो अभी इसके बाद हम ये जान गए हैं कि आर्ट का जो फंक्शन होता है वो किस तरह होता है। ये खून पंप तो करता है। अभी ये सवाल पैदा होता है, ये किस तरह पंप करता है खून को। आज की इस वीडियो में हम इस इंशाल्लाह कंप्लीट पढ़ेंगे कि ये किस तरह पंप करता है। तो अभी सबसे पहले हमारे पास आता है आर्ट का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, आर्ट कहाँ पर मौजूद होता है। तो सबसे पहले आर्ट का जो लोकेशन होता है, आर्ट का लोकेशन 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 ऑफ द आर्ट। लोकेशन ऑफ द आर्ट जो है हमारा हार्ट जो है वो हमारे थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। थोरेसिक कैविटी जो है ना, हमारे चेस्ट को कहते हैं थोरेसिक कैविटी। जो आर्ट तो थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी के स्लाइटली लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। और ये जो है ना एपेक्स में मौजूद होता है। तो इसके बाद हमारे पास आजकल जो लोकेशन है वो हमें पता चल गया है कि हमारा जो ये स्ट्रेनम होता है, स्ट्रेनम हमारे जिस्म का जो ये सीधा लाइन होता है जहाँ पे हमारे रिब्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यहाँ से 9 सेंटीमीटर इस साइड पर फिफ्थ और सिक्स्थ रिब में क्या मौजूद होता है, हमारा हार्ट मौजूद होता है। तो अभी हार्ट का जो लोकेशन है वो हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पर है। वो जो है ना हमारे हमारे जिस्म के थोरेसिक कैविटी में हार्ट का लोकेशन है, स्लाइटली लेफ्ट साइड पर। अभी इसके बाद आर्ट का क्या आता है, आर्ट का जो है ना वो मतलब इसका साइज कितना होता है और इसका वजन कितना होता है। हमें ये जानना चाहिए कि आर्ट का वजन कितना होता है और इसका इसके साथ साथ इसके साइज कितना होता है। आर्ट का जो साइज होता है, सबसे पहले आर्ट का साइज साइज जो होता है, आर्ट का साइज आर्ट का जो साइज होता है वो हमारे फिस्ट के मुताबिक, हमारा जो फिस्ट मतलब हमारा जो मुका होगा, हमारा जो मतलब हम अपने हाथ को इस तरह बंद करें तो हमारा हाथ भी इतना ही होता है। मतलब हमारा जो ये मुठा होता है, इतना हमारा हार्ट भी होता है। जितना हमारा मुठा होता है उतना हमारा हार्ट भी होता है। अभी अर्श अर्श शख्स का जितना मोटा होता है इतना उसका अर्थ होता है। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर्स की बात करें तो अर्थ जो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अर्थ जो है इस तरह 12 सेंटीमीटर होता है, इस तरह लॉन्ग, इस तरह जो है ना 12 सेंटीमीटर होता है इस तरह, और इस तरह 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर होता है, और इस तरह कितना होता है 12 सेंटीमीटर होता है। अभी हम ये जान गए हैं कि अर्थ का जो मतलब एडल्ट पर्सन का जो अर्थ होता है वो इस तरह 12 सेंटीमीटर होता है और इस तरह 9 सेंटीमीटर होता है। अभी इसके वेट के बारे में हमें जानना चाहिए कि अर्थ का जो वेट होता है वो कितना होता है। वेट वेट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो वेट होता है वो एडल्ट मेल का एडल्ट मेल और फीमेल का जो अर्थ होता है वो उनका वजन काफी अलग होता है। तो एडल्ट मेल का जो अर्थ होता है उसका वजन 270 से लेके 250 से लेके 250 से लेके 390 तक होता है, 390 तक होता है। और एडल्ट फीमेल का जो अर्थ होता है उसका वजन होता है, एडल्ट फीमेल का वजन जो होता है, अर्थ का वजन जो होता है वो 200 से लेके 200 ग्राम से लेके सॉरी मैं भूल गया कि
ग्राम को भूल गया। 200 ग्राम से लेके 200 ग्राम से लेके 300 270 270 ग्राम तक होता है। 270 ग्राम तक होता है। अभी मैंने कहा था कि इंसान का जो अर्थ होता है वो उसके मुट्ठे के बराबर होता है। अगर वो अपने अर्थ को इस तरह बंद कर ले, फोल्ड कर ले, तो उसका अर्थ भी इतना ही होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के जो अर्थ होते हैं वो बंद करते हैं तो वो मेल से कई ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका अर्थ भी मेल से छोटा होता है। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है अर्थ का साइज, लोकेशन एंड वेट हम जान गए हैं, इसके साथ साथ अर्थ का डेफिनेशन भी हम जान गए हैं। तो अभी अर्थ के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। तो अर्थ के स्ट्रक्चर के तरफ आने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है। अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, अर्थ का स्ट्रक्चर फर्ज करिए मतलब हमारे पास अर्थ है, ये जो है हमारे पास अर्थ है। ये बहुत छोटा हो गया, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये जो है हमारे पास अर्थ है। अभी इसमें अर्थ जो है हमारे पास अभी ये अर्थ है। तो अर्थ पर जो है ना सिक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं मतलब उसके प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, सिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो जो है ना हमारे पास जो है ना मतलब सिक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, हम उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है ना वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। पेरिकार्डियम जो है ना सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं मतलब वो ये आर्ट है, आर्ट को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। आर्ट का प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, ये 3 लेयर्स होते हैं। फर्ज करिए ये हमारे पास आया, ये हमारे पास 3 लेयर्स है आर्ट के, या आर्ट के 3 लेयर्स है। आर्ट के कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है। ये 2 लेयर्स हुए, अब ये जो है ना तीसरा लेयर है ना। तो आर्ट के जो है ना 3 लेयर्स होते हैं, इसमें आउटर लेयर जो होता है, ये आउटर लेयर, ये ये 3 लेयर्स होते हैं, पर ये 3 लेयर दो मुख्तलिफ चीजों से बने होते हैं। इनमें से 2 लेयर्स जो है ना एक चीज से बने होते हैं, और तीसरा लेयर जो है ना वो दूसरे चीज से बना होता है। तो ये पहला लेयर जो है मतलब आउटर लेयर जो है वो किस चीज से बना होता है? वो फाइब्रस से मौजूद होता है, फाइब्रस से बना होता है, फाइब्रस। फेब्रस से बना होता है। ये जो है ना फेब्रस से बना होता है। ये जो है ना फेब्रस जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ का। एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। ये बहुत ही मतलब टफ और हार्ड लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ये फाइब्रस टिश्यू जो है ना मतलब फाइब्रस लेयर जो है ये क्या काम करता है? ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, और अगर ओवर पिलिंग की वजह से अर्थ ज्यादा मतलब ज्यादा अगर फटने के हालात में हो तो ये अर्थ को फटने से बचाता है। या फिर हार्ट ज्यादा कंट्रैक्ट होना, कंट्रैक्ट या एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन या कंट्रक्शन ज्यादा होने से हार्ट को क्या करता है? बचाता है। तो अभी इसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शन। तो मतलब इन तीनों लेयर्स का एक ही फंक्शन है। तो इसलिए पर ये जो है ना ये दोनों जो मतलब ये तीनों लेयर्स जो है ना सिर्फ दो किस्म की चीजों से बने होते हैं। फाइब्रस जो है मतलब फाइब्रस लेयर जो होता है ये बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ये जो सेरस लेयर्स होते हैं ना, से पेरिकार्डियम के जो 2 लेयर्स होते हैं ना, सेरस सेरस जो सेरस से बने होते हैं, जो सेरस से बने होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? वो बहुत नरम होते हैं, और ये भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। अभी ये 3 लेयर्स तो मौजूद होते हैं, अभी ये प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं? इन
इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, हार्ट और इन लेयर्स के दरमियान में एक फ्लूइड रिलीज होता है, एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड। पेरिकार्डियक फ्लूइड। फ्लूइड पेरिकार्डियक फ्लूइड होता है जो क्या काम करता है, यहाँ पर रिलीज होता है ना, जब वो यहाँ पर रिलीज होता है इस तरह, मतलब ये पेरिकार्डियक फ्लूइड हुआ। जब ये फ्लूइड या फिर रिलीज होता है तो ये क्या काम करते हैं, सस्पेंस काम करते हैं, स्प्रिंग काम करते हैं। जब आर्ट ज्यादा कंट्रैक्ट होता है, मतलब ये आर्ट है, अगर आर्ट ज्यादा मतलब रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन में इसका रिलैक्सेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है ओवर फीलिंग की वजह से, अगर ये एकदम ओवर फील हो जाता है ना, सडन ओवर फीलिंग से। जब आर्ट ज्यादा खुलता है ना, मतलब अगर ये नहीं होते तो ये इस तरह फट भी सकता था ना, फट जाता था, क्योंकि मसल्स है, इनमें ना कोई हड्डी है ना कोई चीज है। तो अभी ये जो लेयर होते हैं फ्लूइड के साथ मिलकर क्या करते हैं, उसे एज अ कुशन, मतलब एज अ स्पंज क्या करता है, उसके साथ मतलब उसके साथ उसको बचाते हैं। किस तरह, जब ये आर्ट मतलब एज अ स्प्रिंग, जब आर्ट खुलता है ना, मतलब फटता है, तो ये आर्ट को फटने से क्या करते हैं, बचाते हैं। आर्ट मतलब एकदम खुलता है ना इस तरह, इस तरह जब खुलता है तो वो जो लेयर होते हैं उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं इस तरह। मतलब ये ऐसे, मतलब उसके जो मखसूस खुलने का जो मखसूस क्या होता है, लिमिट होता है, उससे ज़्यादा खुलने नहीं देते हैं। ये जो लेयर होते हैं उसको जो जो मखसूस लिमिट होता है उससे ज़्यादा खुलने नहीं देते हैं। तो अभी हम ये भी जान गए हैं कि ये इसके प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या है। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि आर्ट, तो आर्ट के अपने कितने लेयर होते हैं, लेयर्स ऑफ द आर्ट। आर्ट के अपने कितने लेयर्स हैं, अब हम में पढ़ेंगे कि आर्ट के अपने कितने लेयर्स हैं। आर्ट के जो लेयर्स होते हैं वो 3 लेयर्स होते हैं। आर्ट के अपने कितने लेयर्स होते हैं, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द आर्ट, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द आर्ट। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द आर्ट। आर्ट के कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। पहला है एपिकार्डियम, पहला है एपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, और तीसरा है इंडोकार्डियम। ये कितने लेयर्स हैं आर्ट के, 3 लेयर्स होते हैं। पहला है हमारे पास एपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम और तीसरा है इंडोकार्डियम। तो इस इनमें सबसे पहला जो लेयर है, इन 3 लेयर ने क्या किया है, आर्ट को एक स्ट्रक्चर दिया है, आर्ट को बनाया है। तो इनमें सबसे पहला लेयर जो होता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो लेयर होता है ये क्या काम करता है, ये कौन सा लेयर होता है। एपिकार्डियम जो होता है ना, ये एक आर्ट का जो है ना आउटर लेयर होता है। आर्ट का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। फर्ज करें ये हार्ट है हमारे पास, मैं फिर से उसी तरह हार्ट बनाता हूँ। आर्ट का जो स्ट्रक्चर है इस तरह, आर्ट का अभी ये जो है ना आर्ट है, फर्ज करिए इसका पहला लेयर हुआ, मतलब ये दूसरा लेयर हुआ, ये थोड़ा छोटा है, मैं बड़ा कर देता हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा, इसके 3 लेयर्स हैं। अभी हमारे पास जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये क्या हो, ये हमारे पास जो है ना ये एपिकार्डियम है। आउटर लेयर जो है ना हमारे पास एपिकार्डियम है। ये आउटर लेयर क्या काम करता है, आउटर लेयर ने अर्थ को एक स्ट्रक्चर दिया, एक शक्ल दिया है कि अर्थ को अर्थ को पूरी तरह से कवर करके उसको शक्ल दिया है। बाकी 2 लेयर्स को क्या करके कवर करके उनको क्या दिया है, शक्ल दिया है। अभी इसके बाद इसका जो मेन काम है वो ये है कि ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है।
इसके ज़रिए आर्ट के दरमियान आर्ट में खून जाता है, वेसल्स जाते हैं, और भी बहुत मतलब जितने भी ऑक्सीजन वगैरह जाते हैं वो किस चीज़ के ज़रिए जाते हैं? वो एपिकार्डियम के ज़रिए जाते हैं। ये जो है एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये आर्ट के दरमियान मतलब दूसरे लेयर्स होते हैं उनके उन तक मतलब ब्लड वेसल्स और खून को पहुँचाता है। अभी इसके ज़रिए क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। पहुँचाता तो ये नहीं है पर इसके ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। अभी इसके बाद हमारे पास आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ना ये सबसे अहम क्या है? वो सबसे अहम लेयर है हार्ट का, जो क्या काम करता है? हमारे हमारा जो हार्ट है, ये हमारे हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। ये जो है ना हमारे हार्ट का सबसे जो कार्डियक मसल से बना हुआ है। हमारे हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है और ये किन मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। किन मसल से? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। एम मीन्स मसल्स। कार्डियक मसल से बना हुआ है। तो अभी इसका काम क्या है? इसका जो काम है, ये क्या करता है? दिल को एक बल बनाता है फंक्शन करने का। काम करने के लिए दिल को क्या करता है? एबिलिटी देता है। किस तरह एबिलिटी देता है? क्योंकि दिल में जो रिलैक्सेशन एंड कंट्रक्शन होता है वो किस चीज के जरिए होता है? वो मायोकार्डियम के जरिए होता है। मायोकार्डियम जो है वो दिल को क्या देता है? वो दिल को फंक्शन की एबिलिटी देता है। इसके ज़रिए दिल क्या करता है? पंप करता है, खून को क्या करता है? पंप करता है मायोकार्डियम के ज़रिए, जो कार्डियक मसल से बना हुआ है। तो अभी ये जो है ना हार्ट का सबसे थिक लेयर भी है, जो कि सारा काम भी यही करता है और इसलिए ये बहुत थिक भी है। ये दरमियान से थिक होता है और साइडों से थोड़ा पतला होता है, मतलब बाकी दोनों से तो इसके साइड्स भी मोटे होते हैं, पर ये साइड्स जो है ना वो इसके जो दरमियान होता है उससे थोड़े पतले होते हैं। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो कि इसका लास्ट लेयर है, ये जो है ना आउटर है, ये मिडल है और ये इनर लेयर है। जो इसका इनर लेयर है और इसका जो काम होता है वो क्या काम होता है? ये क्या काम करता है? ये जो है ना ये बहुत स्मूथ लेयर है। कितनी कैसा स्मूथ लेयर है? बहुत स्मूथ लेयर है जो क्या करता है? हमारे आर्ट के दरमियान के दौरान जो हमारे आर्ट में जो वेसल्स जाते हैं, ब्लड वेसल्स और वगैरह जाते हैं, वो इसके जरिए पास हुए हैं आर्ट के, मतलब इसके जरिए जो है ना ये बहुत, चूंकि ये बहुत स्मूथ है, तो उनका पास होना बहुत ही आसान है। तो खून वगैरह जो है वो इसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत हमारे मतलब आर्ट में बहुत आसानी से क्या करता है? फ्लो करता है। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है मतलब आर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आर्ट का स्ट्रक्चर 3 लेयर से बना हुआ है। इसके अलावा आर्ट के चेंबर्स कितने होते हैं? अभी हमें ये पढ़ना है कि आर्ट के चेंबर्स, जो कि बहुत ही अहम चीजें हैं, इसके चेंबर्स चेंबर्स के बारे में जानना बहुत अहम होता है। तो आर्ट के चेंबर्स जो होते हैं वो कितने हैं? आर्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ द आर्ट। देयर आर 4 chambers of the art. There are 4 chambers of the art. आर्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। तो इन 4 चेंबर्स को हम जो है ना हमने दो मुख्तलिफ ग्रुप में क्या किया है? डिवाइड किया है। तो अभी ये जो 4 चेंबर्स है आर्ट के, वो मैं इस स्ट्रक्चर जो मैंने जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है इसके जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जो हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे आर्ट के, वो कहाँ पर मौजूद होते हैं और वो फंक्शन किस तरह करते हैं? इन 4 चैम्बर्स के ज़रिए क्या करता है? हमारा आर्ट कंप्लीट फंक्शन करता है। हमारे जो 3 लेयर्स होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में से डिवाइड होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैम्बर्स हमारे आर्ट के। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है ये जो है ना, हमने इसे 2
दो किस्म, टू पेयर्स में क्या क्या तकसीम किए हुए हैं। तो पहला जो है वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं। पहले क्या होते हैं? रिसीविंग चैम्बर्स। रिसीविंग चैम्बर्स। और दूसरा है, और दूसरा पेयर जो है वो है डिस्चार्जिंग चैम्बर्स। डिस्चार्जिंग चैम्बर्स, रिसीविंग चैम्बर्स एंड डिस्चार्जिंग चैम्बर्स। तो हमारे पास रिसीविंग चैम्बर्स कौन से हैं और डिस्चार्जिंग चैम्बर्स कौन से हैं? रिसीविंग चैम्बर्स मतलब ये इनके नाम से हमें पता चलता है कि रिसीविंग मतलब हासिल करने वाले चैम्बर्स, और डिस्चार्जिंग मतलब क्या, जो बाहर की तरफ खून को धकेलने वाले जो चैम्बर्स होते हैं, पंप करने वाले जो चैम्बर होते हैं, उन्हें डिस्चार्जिंग चैम्बर्स कहते हैं। तभी हम आते हैं स्ट्रक्चर्स के तरफ। ऊपर चैम्बर्स जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास ये क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम है। ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। और ये जो है ना, राइट एट्रियम है। ये जो है ना हमारे पास लेफ्ट एंड राइट एट्रियम है। ये लेफ्ट एंड राइट एट्रियम जो है ना हमारे पास क्या है? रिसीविंग चैम्बर्स है। रिसीविंग चैम्बर्स हमारे पास जो है वो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम होते हैं। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है, हमारे पास आते हैं डिस्चार्जिंग चैम्बर। डिस्चार्जिंग चैम्बर जो होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो अभी हमारे पास ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, अभी इन सब का जो होता है फंक्शन क्या होता है, तो आज अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना लेफ्ट एट्रियम आता है। लेफ्ट एट्रियम जो कि आर्ट के मतलब थोड़े से पीछे मौजूद होता है। वो क्या करता है? ये खून को रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। किस ब्लड को? फर्ज करें मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं किस मार्कर से, मतलब मेरठ से शो करता हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। या फिर मैं लिखता हूँ O2। अभी इसने ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, फिर एट्रियोवेंट्रिकल्स के जरिए क्या करता है? उसे भेजता है कहाँ पर? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में खून भेजता है। कौन सा खून? O2 वाला खून। मतलब यानी कि ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। या भी यहाँ पे बेचता है किस चीज के जरिए? एट्रियोवेंट्रिकल्स के जरिए बेचता है, या बाइकस्पिड के जरिए। एट्रियोवेंट्रिकल्स मतलब यानी यहाँ पे दिल के वाल्व होते हैं। दिल के जो वाल्व होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो मखसूस टाइम पर ओपन और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा आर्ट जो है ना वो खून, हमारा आर्ट जो है ना खून राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल तक क्या करता है? मतलब ट्रांसफर करता है। किसके जरिए? वाल्व्स के जरिए। तो वो एक बार छोड़ो, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अर्थ जो है ना, सबसे पहले हमारे पास ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है और राइट एट्रियम, ये खून तो रिसीव करते हैं। किस तरह रिसीव करते हैं? तो सबसे पहले हमने कहा कि ये जो हमारे जिसम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? पंप करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा रिसीव करता है हमारा आर्ट। ठीक है। तो सबसे पहले ये बात आता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करता है हमारा आर्ट? हमारा जो आर्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से रिसीव करता है? हमारे लंग्स से रिसीव करता है। हमारे जो लंग्स होते हैं उसे क्या करता है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पल्मोनरी वेंस के जरिए। अभी ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये दो जो होते हैं ये जो है ना पल्मोनरी वेंस है। पल्मोनरी वेंस, ये जो है ना हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेंस होते हैं जो क्या काम करते हैं, लंग्स से ये वेंस जो है ना, वेंस जो है हमेशा किस चीज का काम करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करते हैं। अब लोगों ने सुना होगा कि वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम करता है, लेकिन एक पल्मोनरी वेंस जो होते हैं वो एक ऐसे वेन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लाता है। तो अगर देखा जाए मतलब आर्टरी, जितने भी आर्टरीज होते हैं उनका काम होता है दिल से खून को ले जाना, दिल से खून को क्या करना, ले जाना। और वेंस का जो काम होता है वो दिल की तरफ खून क्या करता है, लाता है। अभी हमारे पास, मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ कि हमारे पास आर्टरी होता है, फर्ज करिए एक बार में इसे, अभी हमारे पास होते हैं आर्टरीज ना, हमारे पास क्या है, आर्टरीज, आर्टरीज, आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज और वेंस होते हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारे पास ये जो आर्टरी आर्टरी होती है वो क्या करते हैं, दिल से खून लेके जाती है जिस्म की तरफ, चाहे वो फिर हमारे लंग्स होते हैं या जिस्म का कोई भी हिस्सा होता है, तो उन अर्थ से खून ले जाने का काम किसका, जिसका है, वो आर्टरीज का काम होता है। तो अभी इसी तरह वेंस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, दिल की तरफ खून ले आते हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। आर्टरीज भी ये काम करते हैं, चाहे ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो दिल से लेके जाती है, और वेन क्या करता है, दिल की तरफ ले आती है, खून को ले आती है, ठीक है। तो अभी हमारे पास आर्टरीज जो होते हैं, आर्टरीज में एक ऐसे आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ एक आर्टरी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो क्या काम करती है, जो हमारे दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स को देती है। क्या करती है, हमारे लंग, हमारे जो लंग्स होते हैं उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हमारे लंग्स को देती है। फिर हमारे पास वेंस होते हैं, वेंस क्या काम करते हैं, ये हमारे ये भी एक, सिर्फ एक ही ऐसा वेन है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। इस तरह ये जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाला जो है ना वो आर्टरी होती है, जिम्मेदारी आर्टरीज की होती है, और डीऑक्सीजनेटेड की जिम्मेदारी जो होती है वो वेंस की होती है। पर पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या करते हैं, ये उल्टा काम करते हैं। क्या, किस तरह उल्टा, जो पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की तरफ ले आता है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। तो अभी इसके बाद ये हम जान चुके हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या फर्क होता है। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है कि पल्मोनरी वेन तो अब खून लेके आती है और क्या करती है, इसे लेफ्ट एट्रियम को क्या करती है, के हवाले कर देती है। वैसे ही इसी वक्त पर वेंस जो होते हैं, वेंस दूसरी तरफ जो मतलब वेंस होते हैं ना, मतलब वेंस क्या काम करते हैं, फर्ज करिए यहाँ पे एक वेन है ना, वेन क्या काम करता है, वेन जब खून को ले आता है तो उसे किसके हवाले कर देता है, हमारे राइट एट्रियम के हवाले कर देता है, राइट एट्रियम के हवाले। जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में खून आता है एक ही वक्त पर, हमारा जो दिल होता है, हमारा जो दिल है वो क्या है, ये एक इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है, मतलब हमारा जो ये दिल के, ये हमारा जो दिल है वो दिमाग के जरिए कंट्रोल नहीं किया जाता है, लेकिन इतना कंट्रोल किया जाता है कि हमारा जो हार्ट है वो मखसूस टाइम पर, अपने मखसूस टाइम पर पंपिंग भी करता है, अपने मखसूस टाइम पर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही दिमाग का मानता है और नहीं मानता, और इतना इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि अभी आप पंप करो या ना करो। तो इस तरह ये जो है ना हमारे लिए इन्वॉलंटरी है।
तो अभी ये हमारा जो हार्ट होता है वो मखसूस वक्त पर क्या करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। तो इसी तरह एक ही वक्त पर दोनों में क्या आता है, खून आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में खून क्या होता है, जमा हो जाता है। जब ये दोनों मतलब ये O2 से पुल हो गया, ये CO2 से पुल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन दोनों मतलब ऑक्सीजनेटेड एंटी ऑक्सीडेंटेड ब्लड से पुल हो गए दोनों, ये ऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो अभी ये दोनों पुल हो गए, पर यहाँ पे जो खून था मतलब वो पंप हो चुका है ना, ये जो एट्रियम का काम करते हैं, मतलब ये जो वेंट्रिकल्स काम करते हैं वो खून को पंप करते हैं। और इनकी जो मतलब बॉडी के हवाले से वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एट्रियम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो अभी यहाँ पर जब खून आता है तो वेंट्रिकल्स में किस तरह जाता है, वाल्स के जरिए। मैंने जो ये चीजें दिए हैं मतलब ये और ये जो है ना, ये एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स है। हमारे जिसमें में वाल्व्स होते हैं हमारे दिल में, वो क्या उसे क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकल। मतलब ये जो है ना एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के जो है ना क्या है, उन दोनों के दरमियान मतलब उन दोनों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकल या ट्राइकस्पिड। मतलब इसका जो राइट साइड का होता है, राइट साइड का होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, और वहाँ का बाइकस्पिड है। यानी कि ट्राइकस्पिड का मतलब है कि 3 और बाइकस्पिड का मतलब होता है 2। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आता है एट्रियोवेंट्रिकल, मतलब मैं यहाँ पे बाइकस्पिड लिख लेता हूँ, बाइकस्पिड वाल्व्स। बाइकस्पिड वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, बैक स्पीड वाल्व और ट्रैक स्पीड वाल्व, ये इन दोनों का जो काम है वो एक ही काम करते हैं। बैक स्पीड जो वाल्व होता है, बैक स्पीड और ट्रैक स्पीड वाल्व जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमारे जिस्म में क्या करते हैं, वो हमारे जो आर्ट होता है उसमें खून को क्या करता है, हमारे आर्ट में राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक क्या करता है, खून को ट्रांसफर करने में क्या करता है, मदद देता है एक मखसूस वक्त पर। जब ये पुल हो जाता है तो फिर उस वहाँ तक कौन क्या करता है, पहुंच जाता है। तो अभी यहाँ पर ये जो है ना मतलब अभी मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फर्ज करिए हमारे पास क्या हुआ, ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एट्रियम है, और यहाँ पे ये वॉल्स हुए। वैसे इस तरह तो नहीं होती है, पर मैं मिसाल के लिए इस तरह बना रहा हूँ। पर और यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम हुआ, ये राइट वेंट्रिकल हुआ। यहाँ पे जो है ना ये वाल्व वाल्व हुए, क्या है, ये बैक स्पीड वाल्व हुए। सॉरी, ये पे जो ट्राइक स्पीड वाल्व आते हैं, पर मैंने बैक स्पीड लिखा है, सॉरी, ट्राइक स्पीड। ट्राइक स्पीड वाल्व यानी कि वो वाल्व जो ट्राइक स्पीड होते हैं, मतलब ये जो है ना ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो वॉल होता है इसके 3 दरवाजे होते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये यहाँ पर ये पुल हो जाता है तो ये क्या काम करता है, खून जो खून को ट्रांसफर करता है यहाँ पर। ये जो है ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे खून आ जाता है, पर्स करे अभी ये खून है, ये पुल हुआ, अभी ये कुल गए ना। अभी पर्स करिए जो दीवारें, ये जो वाल होते हैं ये खुल जाते हैं, और ये जो O2 ब्लड होती है मतलब पूर्व ड्यूक सेंट्रल ब्लड होती है वो यहाँ पर जमा हो जाती है। वो जब यहाँ पे जमा हो जाती है राइट वेंट्रिकल में, तो उसके बाद ये जो वाल्व होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो वापस बंद हो जाते हैं। जब ये वाल्व वापस बंद हो जाते हैं, वाल्व के बंद होते ही अर्थ क्या करता है, कंट्रक्शन कर जाता है। कंट्रैक्ट करते ही पूरे जिसम में क्या करता है, ये खून मतलब ये राइट वेंट्रिकल जो है वो हमारे लंग्स की तरफ क्या करता है, डिओक्सिजेनेटेड ब्लड को पंप करता है। तो ये जो है ना कंट्रैक्ट करके खून को क्या करता है, हमारे लंग्स के बने के हमारे लंग्स के तरफ क्या करता है, खून को पंप कर लेता है। इसी तरह ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये भी ये हमारे जिस्म में खून को क्या करता है, पंप करता है। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये राइट वेंट्रिकल से बहुत ताकत मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, इसका फंक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है। पर इसके जो वाल्व होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 वाल्व है, पर इसके वाल्व भी 3 है और कमजोर भी है, इसका काम भी कमजोर है ना।
उसके बदले लेफ्ट वेंट्रिकल के बदले। तो ये जब खून को पंप करते ही मतलब जब ये खून को पंप करता है तो चांसेस हो सकते हैं कि ये खून वापस यहाँ पर आ सकती है। तो इसलिए जो वाल्व होती है ये बंद हो जाती है, ये खून पंप हो जाता है। इस खून के पंप होते ही जब फिर मतलब यहाँ पे खून आ जाती है वापस, फिर इसी तरह प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो जब ये मतलब खून यहाँ से पंप होती है तो वहाँ से वापस खून आ जाती है, कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से इसी तरह वाल्व्स के ज़रिए क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाती है। तो वाल्व्स जो होते हैं वो हमारे पास 2 वाल्व्स होते हैं, मतलब 2 किस्म के वाल्व्स होते हैं, 2 पेयर्स में तक़सीम हुए हैं। एक है एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकल एट्रियोवेंट्रिकल्स एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स। और दूसरे होते हैं सेमिलुनर वाल्व्स। सिमिलर वाल्व्स सिमिलर वाल्व्स और एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स में क्या फर्क होता है? मैंने आप लोगों को बताया कि कि ये जो एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स जो है उसको बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड भी कहते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक खून को ट्रांसफर करना। तो अभी इसके बाद हमारे पास आता है क्या, सिमिलुनर। सिमिलर जो होते हैं वो एक किस्म के वाल्व होते हैं, पर्स करिए ये वो जो है ना मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये सिमिलस को इसलिए कहा जाता है सिमिलर, मतलब मींस ऑफ मून। ऑफ मून, व्हाट, ऑफ मून। ऑफ मून जो होता है मतलब उसका उसके जैसे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर होते हैं मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि ये जो सिमिलर वाल्व होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो इस तरह होते हैं, वो इस तरह पड़े होते हैं। ये हमारे ये इस तरह पड़े होते हैं, इस तरह आप मून की तरह बड़े होते हैं। इसका आप होता है और आप नहीं होता है। आप तो मतलब ये बने इसी तरह होते हैं, इनका आप ये जो है ना मतलब आप मून जैसे बने होते हैं। तो फर्ज करिए मैंने यहाँ पे बनाए हैं कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिमिलर वाल्व्स। सिमिलर वाल्व्स जो है ये हमारे पास ये क्या काम करते हैं, ये आर्ट से जब खून जाती है तो ये तो इन खून को क्या करता है, पल्मोनरी वेन्स और एओर्टा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ये फर्ज करिए हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एओर्टा है, ये एओर्टा है और ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन को क्या करता है, ये खून ट्रांसफर करता है किस कैसे, यहाँ पे जब खून आता है तो ये इसी तरह मतलब आर्ट में जब खून पंप होता है लंग्स की तरफ, मतलब लंग से जब खून आता है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, हमारे जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें क्या करता है, जब खून लंग्स की तरफ पंप करना होता है तो ये इन आर्टरीज के जरिए क्या होता है, ये जो मतलब इन वाल्व्स के जरिए क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी में खून क्या होता है, दाखिल हो जाती है। इसी तरह एओर्टा में खून दाखिल होती है इन्हीं वाल्व्स के जरिए। एक है पल्मोनरी वाल्व्स, दूसरे होते हैं आर्टरी वाल्व्स। और इनके जरिए क्या होता है, हमारे जिस्म में खून क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो इन वाल्व्स के जरिए। पहले दिल में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वाल्व्स होते थे, फिर अभी दिल से और हमारे जो जिस्म के वेसल्स होते हैं उनके दरमियान भी वाल्व्स होते हैं। दो किस्म के वाल्व्स है, वो है एक है पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, दूसरे एओर्टिक वाल्व्स होते हैं। तो अभी लाइट्स भी चले गए हैं, आज के लिए इतना काफी है। फिर अगली वीडियो में हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके बाकी 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, we will meet in the next video.